जय हिंद मित्रों, आपका अपना चैनल वीपीएस स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रमेय 10.1 को देखने वाले हैं। इस प्रमेय का कथन है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात ये वो केंद्र वाला एक वृत्त है, इस पे एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है। तो कहता है कि ये बिंदु P पर इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ये त्रिज्या जो होगी वो P ये एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगी, अर्थात लंब होगी। ऐसा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए बिना रुके इसे हम सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग पहला स्टेप शुरू करते हैं। दिया है तो जो दिया हुआ होता है उससे हम लोग लिखते हैं। अगर ये वृत्त नहीं दिया हुआ रहता है तो हम यहाँ लिखते हैं माना कि, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर कि एक्स वाई स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो चलिए लिखते हैं। वो केंद्र वाला एक वृत्त है तथा एक्स वाई वो केंद्र वाला एक वृत्त है तथा एक्स वाई इसकी स्पर्श रेखा है। एक्स वाई इसकी स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। इस बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। तो यहाँ जो हमें सिद्ध करना होता है उसे हम लिखते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर था, तो OP लंब है एक्स वाई पर। तो यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग तीसरा स्टेप लिखते हैं रचना, अर्थात हम कुछ इसमें दिया हुआ जो वृत्त होता है उसमें हम लोग अगर यदि कुछ एक्स्ट्रा कुछ खींचते हैं तो उसे कहते हैं रचना। तो चलिए हम लोग एक रचना करते हैं। तो रचना हमें क्या करना है कि इस एक्स वाई पे हमें एक बिंदु Q लेना है। यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं, एक्स्ट्रा बिंदु Q, ठीक है। और इसे क्या करना है, इससे इसके केंद्र से मिला देना है। तो यहाँ हम मिला देंगे, ठीक है। इसे हम मिला दिए। अब ये देखते हैं हम कि ये वृत्त को कहीं प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। तो इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं R, ठीक है। मान लिए यार। तो चलिए अब जो हम लोगों ने रचना किया है उसे लिखते हैं। तो हमने लिख लिया कि रेखा देखिए यहाँ पे इस वृत्त में कि रेखा एक्स वाई पर, ठीक है, इस रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु Q लिया, एक बिंदु Q लिया और इसे बिंदु O से मिलाया। इसे क्या किया, इस बिंदु O से मिलाया, ठीक है। जो वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, इस वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब इसको लिख लिए। इस प्रकार मित्रों हम देखते हैं कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त पे यहाँ पे हमने एक बिंदु Q लिया और इसको यहाँ से मिलाया, ठीक है। तो हम क्या बातें हैं कि ये वो P बराबर वो R होगा, दोनों वो R
ये बिंदु यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये रेडियस है अर्थात त्रिज्या है। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे इस प्रकार हम क्या पाते हैं, वो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ पी, वो आर वो पी दोनों बराबर होगा। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं कि वो क्यू, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी से बड़ी है, वो आर से बड़ी है वो क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे आगे वो आर इज लेस दैन या छोटी है किससे, वो क्यू से। तो यहाँ लिख दिए वो आर इज लेस दैन वो क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, वो आर बराबर वो पी है, तो इस ओ आर के जगह पे वो पी को लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि वो पी छोटी है वो आर ओ क्यू से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इस प्रकार ओ पी इज लेस दैन ओ क्यू। ठीक है, तो मित्रों हमें यहाँ यही सिद्ध करना था कि ये ओ पी जो है ये ओ क्यू से छोटा है। ये हम सिद्ध कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये सिद्ध हो जाता है कि ओ पी, ठीक है, वो एक्स पर परपेंडिकुलर है, अर्थात ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि किसी भी, ठीक है, रेखा पे किसी बिंदु से सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी अर्थात देखिए अगर यदि यहाँ से हम इस रेखा को यहाँ से इधर खींचते हैं, ठीक है, तो ये और बड़ी रेखा हो जाएगी। इधर अगर इसके पीछे खींचते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे छोटी होती जाएगी रेखा। इसको और इधर नज़दीक खींचते हैं तो ये भी छोटी होगी, और सबसे छोटी रेखा कौन होगी, ये होगी वो पी। इधर भी खींचते हैं अगर तो ये इससे बड़ी होगी, अर्थात इससे ये बड़ी होगी। इधर भी खींचते हैं तो ये इससे इससे ये भी बड़े होगी, ये भी बड़ी होगी, अर्थात ये जितना इधर हम खींचते जाते हैं इस रेखा के सिवाय, ठीक है, तो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। तो ये सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगी, बिल्कुल सीधी होगी, 90 डिग्री पे जो होगी, यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण जो बनाएगी, ठीक है, वही इसमें सबसे न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है, कि एक्स वाई, ठीक है, एस वाई के बिंदु वो से सबसे न्यूनतम दूरी वो पी होगी जो कि एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगी। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। अतः क्या होगा, अतः हम क्या पाएंगे कि ओ पी परपेंडिकुलर है अर्थात लंब है एक्स वाई पर। ठीक है, यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा क्या है, इस प्रकार रेखा एक्स वाई, ठीक है, इस प्रकार इस रेखा पर बिंदु वो से, इस बिंदु वो से सबसे न्यूनतम सबसे कम दूरी अर्थात न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो पी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये अगर आप परपेंडिकुलर के अर्थात लंब के गुण धर्म को अगर जानते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी रेखा पर किसी बिंदु से उसके सबसे न्यूनतम दूरी ये होगी, यहाँ पे, यहाँ से ये इस पर परपेंडिकुलर होती है, इसका गुण धर्म है। ठीक है, लंब का गुण धर्म है कि किसी भी रेखा पर, ठीक है, किसी बिंदु से सबसे न्यूनतम दूरी उस रेखा पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अर्थात लंब होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे ये प्रमेय सिद्ध होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।